गलातियों उसका दूसरा अध्याय 15 से लेकर 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जाति में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं वरन केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी न धर्मी ठहरेगा। हम तो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं। यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसको फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब भी जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्रत नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है यहूदी। जो यहूदी लोग होते हैं वो अभी तक जब से सृष्टि हुई है और जब से परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है तब से लेकर आज तक जो यहूदी लोग हैं वो लगातार परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते आ रहे हैं। जब वो व्यवस्था का पालन करते हुए आ रहे थे तो जब प्रभु यीशु मसीह का संदेश उनके जीवन में पहुंचा और उनको ये पता चला कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो कई यहूदियों ने क्या किया? यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया। जब उन्होंने विश्वास कर लिया, विश्वास करने के बाद उनमें और जो अन्य जाति है उनमें ये बात होती थी कि जो विश्वास करेगा उसको खतना करना पड़ेगा, है ना, उसको खतना करवाना पड़ेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना होगा। वो लोगों ने ये इस बात को प्रचार करना चालू कर दिया कि जो कोई भी यीशु विश्वास करेगा उसको खतना कराना होगा और उसको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। तो वहाँ पौलुस जो है वो आके समझाते हैं कि यदि तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जा सकते तो फिर यीशु मसीह को आने की जरूरत क्या थी? फिर क्यों यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा? हम मानव जाति व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि जो व्यवस्था है परमेश्वर ने हमें इसलिए दी है ताकि हम इस बात को जान सकें कि हम कितने बड़े पापी हैं और हम कहाँ गिरे हैं, और हम अपने आप को ऐसा बता सकें और अपने आप को तैयार कर सकें कि हमें इस प्रकार के पाप अपने जीवन में नहीं करना है। अगर हम ये सोचें कि हम व्यवस्था के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा तो हमारा सोचना गलत है। आज आप देखिए कई लोग जो हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो प्रचार? क्योंकि वो वास्तव में ये चाहते हैं कि मनुष्य व्यवस्था का पालन करे, पर परमेश्वर जो है वो चाहता है कि परमेश्वर अनुग्रह के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। अगर हम व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चालू करेंगे तो फिर हमें अपने आप में जो इस बात के लिए घमंड हो जाएगा कि हमने अपने उद्धार को जीता है या उद्धार को पाया है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह के अंदर हम चलेंगे तो हमें ऐसा एहसास होगा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, क्योंकि हमारे कार्य के द्वारा हम लोग धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। क्योंकि तीतुस की पुस्तक का 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर की कृपा और मनुष्य को इसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया। ये हमारे धर्म के कामों और कारण नहीं जो हमने आप किए, और उसकी दया के अनुसार नए जन्म के द्वारा, नए स्नान के द्वारा हमारे जीवन में हुआ। तो प्रेरित जो पौलुस है तीतुस की पुस्तक में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वह जो हम काम करते हैं, वो धर्म के काम करते हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं होता है। उद्धार होता है सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से। तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, न कि व्यवस्था को।
क्योंकि अगर आप व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करेंगे तो आप एक न एक दिन निराश हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और आप बोलेंगे अरे यार जो भी है समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पालन कर ही नहीं पा रहा हूँ। और आप बोलोगे चलो ये सब चीज़ भाड़ में जाए, मैं तो ऐसे ही जीऊँगा। क्योंकि अगर किसी भी ज़्यादा आप नियम लागू करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करता है, वो त्रस्त हो जाता है और फिर उससे निकलने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर हमें नियम लागू नहीं करना चाहता हमारे जीवन में, और तो परमेश्वर चाहता है कि हम अनुग्रह के नीचे उसका अपना जीवन व्यतीत करें, उसका अनुग्रह में हम रहें। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 16 वचन में, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह विश्वास करने वाला धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर हम धर्मी ठहरने के लिए व्यवस्था का पालन करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हम कभी भी व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, सिर्फ यीशु विश्वास करने के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं। जब यहूदियों ने सुना, बोले कि यीशु मसीह विश्वास द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तो उन्होंने कहा फिर हमारा विश्वास करना या हमारा आज्ञा पालन करना तो व्यर्थ हुआ, क्योंकि हम आज्ञा पालन करके ही हम ये चाह रहे थे कि हम लोग धर्मी ठहराएं। परंतु प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि मनुष्य आज्ञा पालन करने से धर्मी नहीं ठहर सकता, मनुष्य अनुग्रह से धर्मी ठहर सकता। और अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए गए हैं। और किसका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है? यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए सारा त्याग किया, बलिदान किया और हमारे लिए कोड़े खाए और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिए गए। तो वो जो दंड हमको मिलना चाहिए था, जो व्यवस्था का पालन हम नहीं कर पाए थे, वो सारी व्यवस्था का पालन यीशु मसीह ने किया। अगर आप यीशु मसीह की जीवन शैली देखेंगे या जीवन पुस्तिका देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यीशु मसीह बचपन से लेकर जब तक 33.5 साल तक उन्होंने परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन किया। वो इसलिए पालन नहीं किया कि वो धर्मी ठहराए जाने वाले थे, परंतु इसलिए पालन किया क्योंकि उनके द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए जाने वाले थे। क्योंकि उनके पालन करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं। क्योंकि हम में वो ताकत नहीं, हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पालन कर सकें। क्योंकि हम करना भी चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है अगर एक व्यक्ति सब 10 आज्ञा पालन करे लेकिन इस एक में भी फेल हो जाए तो वो धर्मी नहीं हो सकता। इसलिए हम मनुष्य को क्या चाहिए कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह के तले अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब जैसे कई लोग प्रचार करते हैं और लोग सुनते हैं, तो एक भाई के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उस भाई ने ये प्रचार सुना कि भाई तुम लोग ये करते हो, तुम लोग वो करते हो, तुम लोग जियो सिम चलाते हो और तुम लोग ने जियो सिम से ऐसा होता है, जियो सिम से दुष्ट आत्मा, जियो सिम से वो होता है। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने वो जियो सिम निकाल के ही तोड़ के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये सुनाया गया कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। फिर जब जियो सिम निकाल कर फेंक दिया, अब उससे कम्युनिकेशन करने का प्रॉब्लम हो गया, अब उससे कैसे बात करेगा सामने वाला। अब वो तो फ़ोन से निकाल कर तोड़ तो दिया उसने। क्यों? क्योंकि वो जो सुनाया, नियम सुनाया गया उसको, जो व्यवस्था उसको बताई गई, उसके दिल में लगा अरे मैं गलत कर रहा हूँ, और उसने क्या किया, जियो सिम तोड़ कर फेंक दिया। अब उसका जो कम्युनिकेशन है दूसरों से बात करने का, वो क्या हो गया, बंद हो गया। कई बार ऐसी चीज़ हम लोगों को सिखाई जाती है, बताई जाती है, ताकि हम क्या करते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या चाहिए, पर हम उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। जब उसको फॉलो करने लगते हैं तो हम गलत जगह जाके उसका हमारा एंड होता है, और हम जाते हैं और गलत जगह से गलत चीज़ में फंस जाते हैं। जबकि हमको ऐसी बातों को फॉलो करना चाहिए जो अनुग्रह के निकट आती है। हमें व्यवस्था को पालन करना है, लेकिन कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रह के हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करके व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करना है, ना कि अपने आप से ये सोच के कि मैं व्यवस्था का पालन कर सकता हूँ। अगर आप व्यवस्था का पालन करना चाहोगे तो भी आप व्यवस्था का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बाइबल में शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी वचन लिखे हैं उसमें से आधे आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बातें क्यों बताई जाती है? जो भी वचन आप खोलोगे, अरे आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये, आपने ये नहीं किया, आपको वो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको लगता होगा उसमें दिखती है। तो आप क्या होता है, अरे मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वचन दिए गए हैं, ये उन लोगों के लिए वचन दिए हैं जिन्होंने पापों का पश्चाताप नहीं किया या पाप में जी रहे हैं। तो परमेश्वर को याद दिलाता है कि तुम इन बातों में क्या कर रहे हो,
तो गिरे हुए इन बातों में आप फेल हो, इसलिए इनको पूरा करना चालू करो। और जब हम पापों का पश्चाताप कर लेते हैं और फिर हम क्या हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, तो वो जो बातें हैं जो हमारे जीवन में पहले बीत चुकी थी वो हमारे जीवन में अब नहीं होती, क्योंकि हम अनुग्रह के नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबको पता है एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के दो पुत्र रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटा व्यक्ति क्या करता है, छोटा जो पुत्र रहता है वो बोलता है अपने पिता से कि पिता मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दो और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो पिता क्या करता है कि अपनी संपत्ति का हिस्सा क्या करता है, उसको दे देता है। वो दे देता है, वो लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद क्या करता है, सारा बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में, वेश्याओं में, शराब में, तमाम बातों में उड़ा देता है। और उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि जिससे वो अच्छे से रह सके और खा सके। तो एक दिन जब अपने आपे में आता है, जब अपने होश में आता है, तो वो सोचता रहे मैं यहाँ पे कूड़ा खा रहा हूँ, सूअरों को खिलाने वाली फल्ली खा रहा हूँ, और मेरे पिता के घर में खाने के लिए बहुत कुछ है, वहाँ पे ऐसे नौकर हैं और नौकरों को भी इतना खाने को मिलता है, क्यों ना मैं अपने पिता के पास वापस जाऊँ। तो वो क्या करता है, पिता के पास वापस जाने के लिए निकलता है। जब पिता के पास वापस जाने के लिए निकलता है तो जब दूर से ही उसके पिताजी उसका इंतजार करते रहते हैं, तो देखते हैं और दौड़ के जाते हैं और अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और उसको नए कपड़े पहनवाते हैं और उसके लिए अंगूठी मंगवाते हैं और उसको नए जूते दिलवाते हैं और उसके लिए एक पार्टी भी रखते हैं। ठीक है, तो उस घर में वो क्या होता है, फिर से वापस आ जाता है। उसका बड़ा भाई पूछता है तुम क्यों मेरे भाई को ऐसा रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्यों उनको वापस बुला रहे हो, क्यों मुझे मेरे हिस्से को उसको देना चाहते हो। ये बड़ा भाई बोलता है, परंतु पिता बोलते हैं कि तेरा भाई मर गया था फिर वापस लौट कर आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि जिस नियम कानून से उस छोटे भाई ने अपने पिता की संपत्ति को ले लिया था, है ना, क्या अब फिर से वो वापस आ गया तो फिर से उसका नियम कानून चलेगा अपने पिता की संपत्ति के लिए? नहीं, अपने पिता की संपत्ति के लिए उसका नियम कानून नहीं चल सकता, है ना। क्यों? क्योंकि उसने पहले उस नियम के अनुसार उस संपत्ति को ले लिया। अब उसके जीवन में चलेगा अनुग्रह। अब वो क्या करेगा, अनुग्रह में जिएगा और अपने पिता की और भाई की आगे का पान करते हुए वहाँ पर क्या करेगा, जीवन जिए। क्योंकि उसको जो मांगना था, जिसको जो लेना था वो ले लिया, अपने हिस्सा का उसने क्या करके बर्बाद कर दिया। अब वो कहाँ जिएगा, अनुग्रह में जिएगा। तो वही मैं कहानी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जीवन जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो है उसको परमेश्वर ने पालन कर दिया, यीशु मसीह ने पालन कर दिया है ना। अब उस व्यवस्था के द्वारा हमारा कुछ भी परमेश्वर के साथ नहीं बनता, कुछ भी परमेश्वर के साथ हमारा हक नहीं होता, क्योंकि वो व्यवस्था का पालन यीशु मसीह ने कर दिया। लेकिन अनुग्रह के द्वारा अब हमारा ये फर्ज होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ें और यीशु मसीह जैसे बनने की कोशिश करें। क्योंकि वचन यहाँ पे कहता हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो क्या है कि यहाँ कहता है कि मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। यीशु मसीह सिर्फ अकेले क्रूस पे चढ़ाए गए थे, मैं भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया था। तो हमारा विश्वास ये कहता है, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। जो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है वो व्यक्ति क्या हो गया है, मर गया है। वो व्यक्ति क्या हो गया है, मर गया है। तो जो व्यक्ति मर गया है तो क्या वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, या वो अपनी इच्छा को पूरी करने की सोच सकता है? तो जो मर गया उसकी क्या इच्छा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो कैदी हैं और दो कैदी को मौत की सज़ा हो गई है। जब मौत की सज़ा हो गई है तो एक व्यक्ति उनके पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ और मैं तुम्हें मौत से बचा लेता हूँ, लेकिन तुम्हें अब मेरे लिए जीना पड़ेगा। तो कैदी बोलते ठीक है, क्योंकि हम तो मरने ही वाले थे, हमारी तो मौत की सज़ा हो चुकी थी, लेकिन आप चाहते हो तो हम क्या करेंगे, आपके साथ आपके लिए जी सकते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, दोनों कैदी उस व्यक्ति के लिए जिसने उसको बचाया होता है उसके लिए क्या करते हैं, जीते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभु ने जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए तो हमें उसके लिए अब जीना चाहिए, अब उसके अनुग्रह के तले हमें रहना चाहिए।
ना कि इस बात को सोचते हो कि हमें किस प्रकार से आज्ञा का पालन करके अपने आप के लिए उद्धार को कमाना है। कोई मनुष्य आज्ञा पालन करके उद्धार को नहीं कमा सकता। मनुष्य जो है अनुग्रह के नीचे ही रह के उद्धार प्राप्त कर सकता है। अगर आप अपने द्वारा आज्ञा का पालन करके उद्धार प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप गलत हैं। आपको इस बात को अपने जीवन से निकाल देना, अपने दिमाग से निकाल देना है। आपको सिर्फ अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा ही आपका उद्धार होता है। और अब आपको क्या करना है, यीशु मसीह के जैसे बनकर यीशु मसीह जैसे जीवन यापन करना है और उसी को फॉलो करना है। और अब आपका जीवन नहीं रहा, वो जीवन किसका हो गया है, यीशु मसीह का जीवन हो गया है। और लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था और धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया यीशु मसीह के द्वारा, उसको हमको व्यर्थ नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप से ही पालन करने की कोशिश करेंगे तो हम मसीह की मृत्यु को व्यर्थ ठहराएंगे। क्योंकि मसीह की जो मृत्यु हुई है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हमारे लिए जीवन देने वाली मृत्यु है। क्योंकि उसकी मृत्यु से हमें जीवन मिला है। अगर हम उस मृत्यु को व्यर्थ ठहरा देंगे तो हमें जीवन के जो बोलते ना, हम एक परोपकारी नहीं होंगे, हम जो है कृतज्ञ नहीं होंगे, हम उसके धन्यवाद को कभी अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपने आप से उसकी मृत्यु को क्या करना है, व्यर्थ नहीं ठहराना, परंतु उसके अनुग्रह के नीचे हमें जीवन जीना है। अनुग्रह जो है ना, हर एक जानवर ही समझता है। कुत्ते भी आजकल अनुग्रह को समझते हैं। क्योंकि अगर आप उनको पालोगे, उनको पोसोगे, उनको खाना दोगे तो अनुग्रह समझते हैं और वफादारी करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अनुग्रह को समझकर प्रभु के आज्ञा का पालन करना चाहिए, वफादारी से उसके पीछे चलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम वफादारी से पीछे नहीं चलते हैं उसके, और अगर हम पाप पे पड़े रहते हैं और पाप लगातार करते रहते हैं, तो हम लोग अनुग्रह को व्यर्थ जानते हैं। हालांकि पाप अगर आप करोगे परंतु उसके पीछे एक पश्चाताप होगा, और पश्चाताप के जो पश्चाताप है वो विश्वास के द्वारा कभी पूरा नहीं हो सकता। जब आप पश्चाताप करोगे तो आप यीशु विश्वास करोगे, जब यीशु विश्वास करोगे तो यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में काम करने लगेगा और आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आप फिर एक नए व्यक्ति बन जाओगे, आप धर्मी व्यक्ति बन जाओगे और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक हो जाएंगे। पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान देने की कोशिश ना करें कि आपको सारी आज्ञाओं का पालन करना है। आपको इस बात को ध्यान देने की कोशिश करना है कि आपका उद्धार यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। अब मुझे यीशु मसीह के अनुग्रह में रहकर उसके पीछे चलना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। मैं आपको व्यवस्था के अनुसार आज्ञा पालन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको अनुग्रह के अनुसार आज्ञा पालन करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि व्यवस्था से आज्ञा पालन करेंगे तो कभी भी आप जीत हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर अनुग्रह के अंडर में अगर आप आज्ञा पालन करोगे तो आप जरूर जीत हासिल कर पाओगे। हालेलुया। तो आपको अनुग्रह के अंडर में रहते हुए आपको आज्ञा का पालन करना है, ना कि व्यवस्था के अंडर में रह के आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि अनुग्रह में रह के आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा और आपको घमंड करने का मौका नहीं रहेगा। सिर्फ ये बात आपको बोलने का मौका रहेगा, यीशु मसीह द्वारा मेरा उद्धार हुआ और यीशु विश्वास करने के द्वारा ही मुझे अनंत काल का जीवन मिल सकता है। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की। अब ये समय है कि हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना के समय